अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बंदा अल्लाहुम्मा कहता है तो अल्लाह की रहमत के दरिया में दाखिल हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ते वक़्त ये जानना चाहिए कि दरिया फजल और रहमत के कौन कौन से दरियाओं में सरयाब फैज़याबी कर रहा है और कहाँ कहाँ वो गोताज़न हो रहा है। जब बंदा अल्लाहुम्मा कहता है तो दरियाए रहमत इलाही में दाखिल हो जाते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बंदा जब अल्लाहुम्मा कहता है तो गोया वो अल्लाह ताला के तमाम अस्मा को याद कर लेता है। सुबहान अल्लाह, कितना देखे बड़ी अज़मत है अल्लाहुम्मा कहने से। और जब सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन कहता है तो वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए फजल करम में गोताज़न हो जाता है। और जब इसके साथ व आला आलिहि वसल्लम कहता है तो इनके फ़ज़ाइल व कमालात में गर्क हो जाता है। जब बंदा इन नामतना ही दरियाओं में सैरयाबी करता और गोताज़न होता है तो फिर महरूम व मायूस निकलने की क्या सूरत है। पढ़ो सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। जिस वक़्त शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत शेख अजल अब्दुल वहाब तकी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा के सफ़र के लिए रुख़सत फरमाया तो इरशाद फरमाया कि तुम याद रखो कि इस सफ़र में बाद अदाए फ़राइज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलातो सलाम भेजने से बुलंद तर कोई इबादत नहीं। जब इनसे इसकी तदाद दरियाफ्त की गई तो फरमाया यहाँ कोई तदाद नहीं, जितना हो सके पढ़ो, इसी से रतबुल लिसान रहोगे और इसी के रंग में रंग जाओ। सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। इस वक़्त के अलावा वो तालिब को तलकीन फरमाया करते थे कि रोज़ाना हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ को 1000 मरतबा से कम ना मुकर्रर करना चाहिए। अगर इतना ना हो सके तो 500 बार लाजमी होगा। गोया हर नमाज के बाद 100 मरतबा और अपने लिए 300 से कम हरगिज़ ना तजवीज़ करते थे। और सोने से पहले भी यकीनन वक़्त को खाली ना रखना चाहिए। वस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल अज़ीमा और मतालिब जलीला में से एक ये है कि उम्मत की रसाई बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो जाती है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितनी बड़ी अज़मत है दुरूद पाक पढ़ने की। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेता। देखिए कितना बड़ा मुकाम है दुरूद पाक बहज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ने से। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक। दुनिया की आला तरीन मसरूफ़ियत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद भेजते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं तो सुनिए। हज़रत जिब्राईल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की आप अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए चलें। फिर अर्ज़ की जब आप इस मुकाम पर तशरीफ़ हों जहाँ कोई नहीं गया तो अल्लाह ताला से मेरे बारे में दरख्वास्त करना कि मुझे अपनी खुफिया तदबीर से अमन में रखे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त पेश की तो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जवाब पर परवरदिगार बताया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो मरजाए रहते थे खुशी से खिल उठे और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पे फ़िदा हूँ। मैं पुल सिरात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए पर बिछा दूँगा ताकि कोई उम्मती गिरने ना पाए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ऐ मोमिनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक पढ़ते रहो ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आपकी हाजिरी जो है ये मुसलसल लगती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तमाम को दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझ पर दरूद पाक पढ़ने वाले को पुल सिरात पर अजीम शान नूर अता होगा। सुबहान अल्लाह। देखें नूर किस तरह अता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझ पर जो दरूद पाक पढ़ता है उस पर पुल सिरात पर अजीम शान नूर अता होगा, और जिसको वो पुल सिरात पर नूर अता होगा वो अहले दोज़ख से ना होगा। सुबहान अल्लाह। देखें कितनी बड़ी कामयाबी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ने की। जो आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको पुल सिरात पर एक अजीमुल शान नूर अता होगा, और उस नूर की बरकत से वो पुल सिरात को पार कर जाएगा। वो कभी अहले जहन्नम में से नहीं होगा, ना ही वो दोज़ख में गिरेगा। तो मोमनो, आओ फिर पढ़ते हैं दुरूद पाक बहज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिना अल्लाहुम्मा सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिना। अल्लाह ताला हमारा दुरूद पाक पढ़ना कबूल फरमाया। दुरूद पाक मज़ा तो जब हो, नामा अमाल खुले क़यामत के रोज़ तो हर सफ़े पे दर्ज हो। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। दुरूद शरीफ की बरक़ात। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दरूद शरीफ की क्या बरक़ात हैं। तो जानिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरूद शरीफ में शफा ही शफा है, जिस्मानी बीमारियों से भी और रूहानी बीमारियों से भी शफा ही शफा है। दरूद शरीफ के बे इंतहा फ़ज़ाइल हैं। इन फ़ज़ाइल में से दो फ़ज़ाइल ये हैं कि दरूद शरीफ का पढ़ने वाला दुनिया की रसवाई से महफूज रहता है और इसकी आबरू में कोई कमी नहीं आती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक बुज़ुर्ग का कौल है, हमने जो कुछ भी इस दुनिया में पाया, ख्वाह वो दुनियावी इनामात हों ख्वाह वो उखरवी इनामात हों, सब का सब दरूद शरीफ की बरकत से पाया। वाह सुभान अल्लाह। देखें कितना बड़ा जो अल्लाह ताला जो है वो अजर देते हैं जब कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ता है। देखें ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों की सुन्नत है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ते हैं। ए मोमनो, तुम भी इस पाक हस्ती पे दरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किसी भी नेक काम की कबूलियत का किसी को कोई पता नहीं होता कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये नेक काम कबूल होगा कि नहीं, लेकिन ये दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो वाहिद चीज़ है जिसकी कबूलियत यकीनी है। दरूद पाक पढ़ने से गुनाह ख़त्म होते हैं और नेकियों में इजाफ़ा होता है।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा एक बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं, उसकी 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 नेकियां उसकी नामा अमाल में लिखी जाती हैं। हर मकसद के लिए एक ख़ास वजीफ़ा होता है, एक ख़ास आयत पढ़ते हैं, लेकिन दुरूद पाक वो वाहिद है जो हर मकसद को पूरा कर देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जो भी आपका मकसद होगा आप दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक के तफ़ैल अल्लाह ताला आपके सारे मकासद जो हैं वो पूरे कर देते हैं। जब दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक खुद तमाम काम संवार देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वो जो नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया जाता है, दुआएं कबूल होने लगती हैं, महरूमियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं, हर जगह इज़्ज़त से नवाजा जाने लगता है, लोग उस दुरूद पाक पढ़ने वाले से मोहब्बत करने लगते हैं। हर किस्म की बंदिशें अल्लाह के हुक्म और दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से ख़त्म हो जाती हैं। दुनिया में कोई परेशानी, ना ही दुनिया और आखिरत में कोई इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा दुरूद पाक पढ़ता है और कोई उसका लम्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने से बगैर नहीं गुजरता। सब परेशानियां दूर हो जाती हैं, गम उस इंसान के खुशी में बदल जाते हैं और अल्लाह के फजल के साथ तमाम मामलात अल्लाह पाक की गैबी मदद से पूरे होते नज़र आ रहे हैं और अल्लाह ताला अपने गैब से उसके वो तमाम मामलात पूरे कर देता है। मोमिनो सुनो, दुरूद पाक पढ़ने वाले पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम होती है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, और जब ये सब मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार ही हो जाएगा। तो क्यों ना हम फिर एक बार पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। तो बस फिर दुरूद पाक पढ़ने की नीयत कर लें कि कोई दिन दुरूद पाक पढ़े बगैर नहीं गुजारेंगे, क्योंकि जो दुरूद पाक के रास्ते में चल पड़ता है तो हर चीज़ से नवाज दिया जाता है, उसे और किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं रहती। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना कबूल फरमाएं। तो चलें फिर एक बार पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मोमिनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। दुरूद पाक कैसे पढ़ना चाहिए, आइए आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि दुरूद पाक कैसे पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ते वक्त क्या कैफियत, सोच या हालत होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका ये है कि दुरूद शरीफ ऐसे पढ़ें और भेजें कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शान के मुताबिक एक मजलिस में जलवा अफरोज़ हैं और वो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मेरा दुरूद शरीफ सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। यानी दुरूद पाक इस हालत में पढ़ना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में मौजूद हो, मेरा दुरूद पाक पढ़ना वो सुन रहे हैं और सुन कर मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह मेरी हाज़िरी हो रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
تصور میں اپنے آپ کو باادب کھڑا کر کے یا بیٹھ کر ہدیہ درود پاک پیش کیا کریں اور محسوس کریں کہ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میری جانب ہے اور وہ میری طرف نظر کرم فرما رہے ہیں، اور میں جو درود پاک پڑھ رہا ہوں وہ درود پاک سن رہے ہیں، اور میرا یہ درود پاک سن کر وہ مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی کیفیت اپنے پہ طاری کر لو۔ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لو، روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ حاضری لگوائیں اور ہمیشہ لگواتے رہیں جب تک آپ کی زندگی ہے۔ تصور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ فرشتے فلاں ابن فلاں کا نام لیتے ہوئے ہوں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی پر کتنا خوش ہوں گے۔ اور تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش، جب محب اور محبوب خوش تو یہ دونوں ہستیاں آپ کو غمگین دنیا آخرت میں رہنے دیں گی کیا؟ سوچیں، درود پاک پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ کی اور فرشتوں کی یہ سنت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت اور مداومت کرنے والوں کی 7 نسلیں ایماندار، نیک، صالح، مالدار ہو جاتی ہیں۔ اپنی نسلوں کو پاک کرنا چاہیے اور خوشحال کرنا چاہیے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر و درود شریف کی کثرت والا نسخہ کیمیا آزمائیں اور اپنائیں اور دوسروں کو تلقین یقین کے ساتھ کریں اور کروائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ بقول سرکار حضرت امام واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یاد میں بیٹھنا بھی درود ہے، اور رقم الحروف کی نظر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا بھی درود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں پر جو قفل لگے ہوئے ہیں وہ توڑ ڈالے اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا حکم جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔